भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने देश से अपने ये वादा कर लिया हमने स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने देश से अपने नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस खास समाचार बुलेटिन स्वच्छता समाचार में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण एवं जल संवर्धन से जुड़ी विविध खबरों पर केंद्रित हमारे इस खास बुलेटिन में हर सप्ताह हम स्वच्छता, पर्यावरण व जल संरक्षण संवर्धन से जुड़ी सरोकारी खबरें आपके सामने लेकर आते हैं। ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ आज हम फिर हाजिर हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ें उससे पहले देखते हैं स्वच्छता हेडलाइंस। प्रदेश भर में उत्साह और उल्लास से मनाया जा रहा है 10 दिवसीय गणेश उत्सव। आगर मालवा में गणपति बप्पा के स्वागत को लेकर की गई खास तैयारी। महिला समूह ने गौवंश के गोबर से इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं तैयार की। गोगा नवमी पर इंदौर में सफाई कर्मियों को दिया गया अवकाश। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ आम नागरिकों ने की शहर की सफाई। जन भागीदारी से चले सफाई अभियान में सभी ने की भागीदारी। और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक नई पहल की प्रारंभ। बुरहानपुर में एक बगिया मां के नाम अभियान के तहत किया जा रहा है पौधारोपण। प्रदेश भर में गणेश उत्सव को लेकर उत्साह का माहौल है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में इस बार गणपति बप्पा का स्वागत कुछ अलग अंदाज में हो रहा है। यहाँ महिला समूह गौवंश के गोबर से इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं तैयार कर रहा है और उनकी ये पहल परंपरा के साथ साथ पर्यावरण को भी संजीवनी दे रही है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कमा रही हैं। बैंक से लिंकेज करा के एक नवाचार के रूप में पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ गोबर का जो पूजा में महत्व है उस सबको समाहित करके इनकी आय दुगुनी करने के लिए, आजीविका चलाने के लिए, इनकी आय दुगुनी करने के लिए हम सहयोग कर रहे हैं। जिला प्रशासन से भी सहयोग है और आगर में इनको आगे चल के अभी गणेश चतुर्थी के पहले दुकान भी आवंटित करवाएंगे जहाँ से इनको गणेश जी बेचने का काम भी होगा। जिले में टीएल मीटिंग होती है हर सोमवार को, वहाँ भी हमने स्टॉल लगा के कलेक्टर ऑफिस में सारे अधिकारी कर्मचारी आते हैं, वहाँ भी विक्रय हुआ इनकी मूर्ति। इन प्रतिमाओं की मांग लगातार बढ़ रही है। खरीदार इन्हें अपनाकर न सिर्फ पर्यावरण बचाने का हिस्सा बन रहे हैं बल्कि गौ संरक्षण में भी योगदान दे रहे हैं। आगर मालवा की इन महिलाओं ने दिखा दिया कि परंपरा और प्रकृति दोनों साथ चल सकती हैं। गणेश उत्सव पर इको फ्रेंडली मूर्तियों ने भक्ति के साथ साथ स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया है। आगर मालवा से रजनीश सेठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल।
स्वच्छता में सिरमौर इंदौर शहर ने पिछले दिनों अपने अनूठे नवाचार से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। बीती वीर गोगादेव जयंती और गोगा नवमी उत्सव पर इंदौर में सफाई मित्रों का अवकाश दिया गया, लेकिन परंपरा के मुताबिक इसके अगले दिन पूरे शहर में जन भागीदारी से महासफाई अभियान चलाया गया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इंदौर में बीती गोगा नवमी पर शहर के सभी सफाई मित्रों के अवकाश पर रहने के बावजूद भी शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद नजर आई। नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्य मंत्री भार्गव, सांसद शंकर लालवानी सहित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने राजवाड़ा क्षेत्र में झाड़ू लगाकर महासफाई अभियान की शुरुआत की। इसके अलावा शहर के अलग अलग वार्डों में भी विभिन्न संगठनों, रहवासी समितियों, बैंकिंग सेक्टर और एनजीओ ने भी सफाई अभियान में अपना योगदान दिया। वर्ष भर इंदौर की जनता जनभागीदारी करती है। अलग अलग डस्टबिन में डालना और सुबह उठाकर जब गाड़ियाँ आए वापस उसमें डालना, ये जनभागीदारी का सबसे बड़ा उदाहरण है। और इसलिए जनभागीदारी इंदौर की जनता के डीएनए में है और इसीलिए इंदौर कोई सा भी अभियान लेता है उसमें सफल होता है। और मुझे गर्व है कि हमने 20 साल पहले क्लीन इंदौर और ग्रीन इंदौर का सपना देखा था। क्लीन इंदौर तो हो गया, अब ग्रीन इंदौर हम बना रहे हैं, लगातार वृक्षारोपण कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अब हमारा ग्रीन एरिया भी बढ़ेगा और जो सपना था हमारा 2003 में क्लीन इंदौर, ग्रीन इंदौर, वो सपना पूरा होगा। ये भी जन सहयोग से हो रहा है। जनता स्वयं, अभी तक लाखों पेड़ लग चुके हैं, मेरे पास काउंटिंग तो नहीं आई है, पर लाखों पेड़ लग चुके हैं और प्रतिदिन लोग पेड़ लगा रहे हैं। इंदौर में पिछले 8 वर्षों से ये परंपरा रही है कि गोगा नवमी के दिन सफाई मित्रों के सम्मान में शहरवासी और अधिकारी मिलकर सफाई की जिम्मेदारी उठाते हैं। सफाई मित्रों के अवकाश के बावजूद इंदौर की सड़कें सुबह 7 बजे से ही चमचमाती दिखाई देती हैं। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सफाई मित्रों के सम्मान को विशेष बताया और सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि स्वच्छता हर नागरिक की जिम्मेदारी है। हमारे सफाई मित्र साल भर इंदौर में कोई भी जुलूस हो, जलसा हो, शोभा यात्रा हो, रैलियां हो, आगे आगे रैली चलती है, पीछे हमारी सफाई की टीम चलती है। और रात को जब गोगा नवमी पर राजवाड़ा पर जुलूस हो, जलसा पहुंचता है, झांकियां पहुंचती है, निशान पहुंचते हैं, तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि उन सफाई मित्रों के जुलूस जलसे के पीछे इंदौर की जनता सफाई करे। आज हम उनकी छुट्टी भी घोषित करते हैं, तो इंदौर शहर के सभी नागरिक अपनी गली मोहल्ले और चौराहों की सफाई की जिम्मेदारी लेते हैं और पूरे शहर में स्वयं को स्वच्छाग्रही मानकर पूरे शहर को साफ करते हैं। हमारे सफाई मित्रों का एक बहुत अच्छा पुण्य धार्मिक आयोजन होता है और वो रात भर चलता रहता है। उसको लेकर दूसरे दिन उनका अवकाश देता है। नगरीय महापौर जी के आह्वान पर सभी शहरवासी इस स्वच्छता अभियान में अपने आप को जोड़ेंगे। आज शहरवासी स्वच्छता करेंगे, इसी को लेकर सब जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में कर रहे हैं। आज हमने राजवाड़ा से यहाँ शुरू किया है। इंदौर की यही मानवीय और नवाचार प्रयास इस शहर को लगातार 8 वर्षों से स्वच्छता में अव्वल बनाए हुए हैं। इंदौर ने एक बार फिर से दिखा दिया कि स्वच्छता सिर्फ सफाई मित्रों की नहीं बल्कि पूरे शहर की जिम्मेदारी है। इंदौर से प्रमोद दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक नई पहल की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरित होकर प्रदेश में एक बगिया मां के नाम परियोजना की शुरुआत की गई है। इसका शुभारंभ बीते दिनों बुरहानपुर जिले में देखने को मिला। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पर्यावरण संरक्षण संवर्धन के लिए बुरहानपुर में महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत 2025-26 में एक बगिया मां के नाम योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत स्व सहायता समूह की महिलाओं की निजी भूमि पर फलोद्यान विकसित किए जा रहे हैं। बुरहानपुर जिले में 200 एकड़ भूमि पर 400 हितग्राहियों को शामिल कर मां की बगिया लगाई जा रही है। इस योजना से छोटे, मध्यम और सीमांत कृषकों की भूमि पर फलदार पौधों का रोपण होगा, जिससे उत्पादन और विपणन के जरिए महिलाओं की आय में वृद्धि होगी। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाना है, साथ ही उन्हें रोजगार देकर प्रकृति से जोड़ना भी है। प्रधानमंत्री जी का एक पेड़ मां के नाम
जो योजना चलती थी उसी योजना के तहत स्व सहायता समूह की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए एक बगिया माँ के नाम ये योजना लाई गई है, जिसमें महिलाओं के द्वारा स्व सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा ही वृक्षारोपण का काम किया जाएगा, जिसमें जिस भी समूह की दीदी के पास में 1 एकड़ ज़मीन है उसे उस एकड़ ज़मीन में 100 पौधे लगाने हैं। इसके लिए मनरेगा के तहत उन्हें 2,85,000 रुपये का फ़ायदा होगा। महिलाओं को खेतों की मालकिन बनाकर आत्मनिर्भर बनाने वाली ये योजना लंबे समय तक आय का साधन उपलब्ध कराएगी। मनरेगा से पौधे खरीदने, गड्ढे खोदने, तार फेंसिंग और जलकुंड बनाने तक का खर्च उठाया जाएगा। साथ ही 3 साल तक जैविक खाद, रखरखाव और कृषि सलाह भी उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक बगीचे पर लगभग 2.85 से 3 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा। एक योजना है सरकार द्वारा माँ की बगिया, है ना, उसमें हम 2 दीदियों को दिया है काम, ये यानी हर घर जाके बताना है किसानों को कि माँ की बगिया की योजना आई है तो आपको फलदायी पौधे लगाना है। सरकार तरफ से सारा यानी तुम पैसा भी उधर से आएगा, है ना, सरकार तरफ से, तो यानी उनको फलदायी पौधे लगाना है, वो देख रेख करना है, सारा खर्चा सरकार उठाने वाली है ना, तो फल भी आएंगे तो वो भी फायदा उन्हीं को मिलेगा, किसानों को। तो इसके लिए हम सरकार, और उससे हमारा घर भी अच्छा चलेगा और सभी की जिंदगी में सुधार भी आएगा। तो इसके लिए हम मोदी सरकार को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते। हमको सरकार के द्वारा एक योजना आई है कि माँ की बगिया, जिससे हमारे ग्राम में अगर जो व्यक्ति माँ की बगिया का पौधा लगाना चाहता है तो उसको फलदार पौधे लगाने के लिए एक अच्छा अवसर मिला है। उससे हमको मनरेगा के थ्रू 3 लाख रुपए मिलेंगे और उन पैसों में हमको एक बाउंड्री वॉल करने का पैसा आएगा, फिर पौधे रोपण करने का पैसा आएगा, और उसी में जो व्यक्ति अगर काम करता है तो उस व्यक्ति को मनरेगा के थ्रू पेमेंट भी मिलेगा और ये बहुत अच्छी योजना है कि हमारे खेत खाली पड़े थे उनमें कम से कम फलदार पौधे लगेंगे, और खेत में फलदार पौधे लगाने के बाद हमारी रोजगार आय भी चलती रहेगी उससे। परियोजना में सिप्री सॉफ्टवेयर के जरिए जमीन की जांच की जा रही है, जिससे तय होगा कि किस इलाके में कौन सा फलदार पौधा लगाया जाए। ये पहल प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर चल रहे एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान को आगे बढ़ाते हुए ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। महिलाओं के जीवन में नई रोशनी जगाने वाली ये योजना उन्हें आत्मनिर्भर तो बनाएगी ही, साथ ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित होगी। बुरहानपुर से मनीष गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल। स्वच्छता समाचार के आज के इस खास अंक में बस इतना ही। अगर आप डीडी न्यूज़ एमपी के इस खास पेशकश में ऐसी ही स्वच्छता, पर्यावरण और हरियाली संवर्धन की खबरें देखना चाहते हैं, या अगर आपका कोई सुझाव हमारे इस कार्यक्रम को लेकर है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है cleanindiaddnewsmp@gmail.com। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले सप्ताह कुछ और स्वच्छता सरोकारों से जुड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।